गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने अभी कल का कॉल सिनेरियर का क्वेश्चन किया था, जिसमें कोई भी जो शेयर होल्डर्स होता है वो अपना पैसा नहीं पे कर पाता है, ठीक है। और इसका अपोजिट भी तो हो सकता है ना, कि हो सकता है कि कोई भी शेयर होल्डर से वो एडवांस में पैसा पे कर दे। तो आज हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको बोर्ड पे मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए, कॉल्स इन एडवांस हम कर रहे हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्रिम याचना। तो हमारी अग्रिम याचना क्या होती है कि जब भी कोई पर्सन एप्लीकेशन के साथ में, अलॉटमेंट के साथ में या आपकी फर्स्ट कॉल के साथ में एडवांस कॉल दे देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। कि जैसे आप अपने स्कूल में आए, आपने क्या किया, जुलाई के साथ साथ, अगर आज जुलाई का मंथ चल रहा है, आपने जुलाई के साथ साथ अगस्त की फ़ीस भी दे दी है, तो आपने 1 महीने की फ़ीस एडवांस दे दी है ना। तो इसी तरीके से जैसे एप्लीकेशन या अलॉटमेंट पे अगर पैसा किसी ने एडवांस में दे दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, दिया हुआ है चंद्रा लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ ₹10। अब वही सारी चीज़ें दी हैं। अब इसमें इन्होंने डेट भी दे दी है, तो कोई इशू नहीं है, डेट का कॉलम भी हमारा एक इधर बन जाएगा, ठीक। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन पे इन्होंने कितना पैसा बताया हुआ है, ₹2.5। सबसे पहले लिखते हैं इशूड कैपिटल। आपका कितना है, 40,000। उसके बाद में आ जाइए, दिया हुआ है एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया हुआ है, एप्लीकेशन पे आपका ₹2.5 है। अलॉटमेंट पे कितना है, फिर से ₹2.5 है। उसके बाद में देखिए बेटा, फर्स्ट कॉल दिया हुआ है, फर्स्ट कॉल आपका ₹2 है। फिर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल आपकी ₹3 की है। इन सब का टोटल कितना आना चाहिए, एट द रेट कितना था, 10 था, तो इनका सबका टोटल 10 आना चाहिए, 10 ही आ रहा है, ठीक। 2.5 और 2.5 5 और फिर ये 5, तो ये कितना हो गया, टोटल 10 हो गया। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, ऑल शेयर वर सब्सक्राइब एंड अमाउंट रिसीव। कह रहे हैं कि सारे के सारे जो शेयर थे वो सब्सक्राइब कर लिए गए और सबका अमाउंट रिसीव कर लिया गया। बोला है कि मोहन है कोई, मोहन जिसके पास में कितने शेयर है, 800 शेयर हैं, और उस पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स विद अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट के साथ में उसने क्या कर दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया है और फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉल ₹2 है और फाइनल कॉल आपका ₹3 है। तो एडवांस में ये अलॉटमेंट का तो पैसा उसको देना ही देना था, तो सिंपल सी बात है, जब अलॉटमेंट का पैसा देना ही था तो वो देगा ही। और उसके बाद में देखिए बेटा, इस तो एडवांस हमारा कौन सा हुआ, एडवांस हमारा फर्स्ट कॉल का हुआ, फाइनल कॉल का हुआ। तो क्या करोगे, 800 × 2 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ₹1600। इस कौन सा है, फर्स्ट कॉल का है। फिर 800 × 3, 2400 आपका किसका है, फाइनल कॉल का है, ठीक। ये पैसा इन्होंने क्या किया है, एडवांस, आप मतलब एडवांस इन्होंने पे कर दिया। अगर इन दोनों का टोटल करोगे तो एडवांस अमाउंट आपका कितना हो गया, 3,000, ठीक। 4 और 1 5 नहीं, 4,000। अब देखिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री है, तो एप्लीकेशन की एंट्री तो आप लोग कर लोगे क्योंकि अच्छा बता दे रहे हैं। क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सबसे पहले रिसीव की एंट्री होती है, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट बेटा कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपके 40,000 शेयर थे और 40 को किससे इंटू कर देना है, 2.5 से इंटू कर देना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा।
ठीक, ये आपकी बैंक की उसकी आप पूरा फॉर्मेट अच्छे से बना लीजिएगा, या कहिए तो बना देते हैं, रुकिए। अच्छा, ये आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। फिर फर्स्ट कॉल के बाद में अभी ये किसकी रिसीव की है, आप क्या करेंगे, इसकी 2 एंट्री बनती हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें भी कितना आ जाएगा, 1 लाख। फिर बेटा नेक्स्ट आ जाइए, नरेशन आप लोग लिख लिया करिए, ठीक है। फिर नीचे दिया हुआ है, अब अलॉटमेंट पे आ जाइए। तो अलॉटमेंट पे देखो, अलॉटमेंट का पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एडवांस पैसा भी मिल जा रहा है। तो अच्छा एक बात बताओ, जब अलॉटमेंट आपने मतलब ड्यू किया होगा, मतलब मांगा होगा, तो उस टाइम पे क्या आपको पता होगा कि अलॉटमेंट के साथ में एडवांस पैसा मिल जाएगा? आपको नहीं पता होगा। तो जब आप ड्यू करोगे तो नहीं दिखाओगे, लेकिन जब आप रिसीव करोगे तब दिखाओगे। देखिए यहाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बेटा क्या करोगे आप, फिर से 40,000 को किससे 2.5 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। उसके बाद में क्या करिए, रिसीव करने की एंट्री कर लीजिए। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 2 कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, क्योंकि एडवांस में पैसा मिल रहा है तो आपके लिए क्या है, फायदा है। और एडवांस में बेटा कितना मिल रहा है, अलॉटमेंट पे ही उसने दोनों का दोनों अमाउंट दिया है। तो देखिए यहाँ पे आपका 1600 रुपये किसका है, फर्स्ट कॉल का है, और 2400 रुपये आपका फाइनल कॉल का है। तो एडवांस आपका कितना हो गया, 4000, और इसका अमाउंट कितना था हमारा, 1 लाख। तो टोटल पैसा हमको कितना रिसीव हो जाएगा, 1,04,000, ठीक। फिर इसके बाद में क्या करिए आप, देखिए से आपने क्या कर दिया है, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लिया है। फिर उसके बाद हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री आती है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री मेंटेन करेंगे। देखिए बेटा आप फर्स्ट कॉल की एंट्री कीजिए। फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो आपको पहले कितना अमाउंट मिल चुका है आप देखोगे यहाँ पे, तो 800 शेयर पे आपको अमाउंट मिल चुका है। तो वो अमाउंट जो होगा वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। मतलब किसी ने पैसा एडवांस में दे दिए तो क्या वो दोबारा भी आपको देगा? तो वो दोबारा आपको पैसा नहीं देगा। तो सिंपल सी बात है, आप फर्स्ट कॉल की एंट्री कीजिए। देखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो कितना हो जाएगा बेटा, 40,000 यहाँ है और फर्स्ट कॉल 2 रुपये है, तो कितना हो जाएगा 80,000। ठीक। आप रिसीव वाली एंट्री पर आ जाइए। जब आप पैसा रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो जाएगा, शेयर, सॉरी देखिए बेटा यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि जब हमको एडवांस में पैसा मिल रहा था उस समय तो हमने उसको क्रेडिट किया था, लेकिन अगर हमारा जो पैसा है वो क्या हो रहा है, दोबारा मिल रहा है। देखिए जो हमारा पैसा है वो क्या है कि अब दोबारा हम जब रिसीव करेंगे ना फर्स्ट कॉल, तो जो पैसा हमको पहले मिल चुका है अब वो दोबारा थोड़ी ना मिलेगा। आप खुद सोचो, अगर आपने स्कूल में एक बार फीस जमा कर दी, जुलाई के साथ में अगस्त की फ़ीस भी जमा कर दी, तो आप अगस्त की फ़ीस दोबारा थोड़ी नहीं करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, कंपनी ये अमाउंट बेटा दोबारा नहीं ले सकती है। तो जब ये फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करेगी तो इतना पैसा हमको माइनस कर देना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट,
शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कितना दे के रखा हुआ है, कॉल्स इन टू शेयर, यहाँ 80,000 था हमारा, और यहाँ पे बेटा हमको ये पूरा नहीं लिखना है, 4,000 नहीं लिख देना, क्योंकि अभी हम खाली फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल की बात करें तो सिर्फ फर्स्ट कॉल का अमाउंट ही इसमें जाएगा। तो फर्स्ट कॉल पे हमें कितना पैसा पहले मिल गया था, 1600, तो 1600 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 78,400। ठीक, तो ये फर्स्ट कॉल की एंट्री आपकी हो गई। फिर बेटा फाइनल कॉल पे आ जाइए, तो जैसे फर्स्ट कॉल की एंट्री हुई है ऐसे ही सेम क्या हो जाएगी, फाइनल कॉल की एंट्री हो जाएगी। तो देखिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना देके रखा हुआ, 80,000, 40,000 को किससे, सॉरी 3 है यहाँ पे, कितना है 3 है, तो 40 को 3 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000। ये हो गया। अब बेटा पैसा रिसीव कर लो, रिसीव करोगे तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स इन, और बेटा बैंक अकाउंट डेबिट होगा और क्या डेबिट होगा, कॉल्स इन एडवांस आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर आपका टू शेयर फाइनल कॉल, तो यहाँ फाइनल कॉल पे हम कितना अमाउंट लिखेंगे, फुल अमाउंट लिखेंगे, तो ये 120 हो जाएगा। और बेटा फाइनल कॉल का भी आपको एडवांस में पैसा रिसीव हो चुका था, कितना 2400, तो 2400 रुपये अब हमको दोबारा नहीं मिलेगा, तो हम कितना लिख देंगे यहाँ पे, 2400 आपका कॉल्स इन एडवांस जो डेबिट हो गया, और 1,17,600 रुपये आपका बैंक में चला जाएगा। तो ये बेटा आपका कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन था, जिसमें अगर पैसा आपको पहले मिल गया है तो आप क्या करोगे, बाद में नहीं मिलेगा तो उतना पैसा आपको माइनस करके क्वेश्चन में दिखाना होगा। इससे पहले कॉल्स इन एडवांस वाला क्वेश्चन करने से पहले कॉल्स इन एरियर के 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये स्टार्ट कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट मतलब अब आ करके यहाँ से मत स्टार्ट करना, जिसने भी शेयर स्टार्ट करना है तो पूरा वहाँ पे आप देखेंगे जा कर के, तो शेयर कैपिटल से लेकर फिर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट ऐसे करके बना हुआ है। वो जब आप पूरा सीक्वेंस से करेंगे ना तभी सीख पाएंगे। यहाँ पे चीज़ें जो हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ी बहुत चीज़ें हैं हमने ऐसे शॉर्ट में लिख दी, क्योंकि हमें पता है कि आपने उतना सीख लिया होगा। तो आप पहले वो वीडियोस देखिएगा, उसके बाद में ये वीडियोस देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। और सभी लोगों को ठीक है, टीचर्स डे आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से विश किया, थैंक यू सो मच। ठीक।